नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव समाचार टीवी पर। इस वक्त हम पहुँचे हैं लखनऊ में। यहाँ पर ईपीएस एनर्जी एक्सपो हो रहा है। यहाँ पर जो सोलर एनर्जी या ईवी से जो स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में हमारे साथ सर मौजूद हैं, जो पूरा जो इवेंट हो रहा है, इस इवेंट के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को देंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा इवेंट क्या है। इवेंट है हमारा ईपीएस इंडस्ट्री कनेक्ट का ये 15वां सत्र है और ये इंडस्ट्रियल आउटलुक, और मैं हूँ रविशु कुमार गुप्ता, एसोसिएट एडिटर इंडस्ट्रियल आउटलुक का। और जैसा कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं कि आज के समय में ऊर्जा आवश्यकता नहीं, हम सबकी ज़रूरत बन चुकी है। किस तरह की ऊर्जा? स्वच्छ ऊर्जा। उसी के लिए हमारा ये जो इनिशिएटिव है कि हम इसमें जो जो प्लेयर्स हैं उन सबको एक तरह यहाँ पर गैदर कर रहे हैं और वहाँ पर इनसे पॉलिसी डिस्कशन, आने वाले समय में क्या उनकी उम्मीद रहेगी, क्या पॉलिसी रहेगी, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, उनको एक जगह लाना। जितने भी बिजनेस पर्पज़ से, चाहे वो पॉलिसी पर्पज़ से, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क में पॉलिसी बनाते हैं, उनको एक जगह एकत्रित करना, गैदर करना, उन्हें एक कनेक्टिविटी देना, एक उड़ान देना, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। तो हम जैसे देख सकते हैं कि हमारा ये सत्र है और इसमें सारी जो कंपनी आप देखेंगे, आप अगर आप इसको जूम करेंगे तो इसमें जितने भी अडानी सोलर से डे, ये जेनिट्जा, फेस्टॉन, ये सारे जो लोग हैं ये रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम अभी हाल ही में जिस तरह से जो अभी वॉर चल रहा है, उस सिचुएशन में ये चीज़ हम देखते हैं कि भारत को एनर्जी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इस समय हम देख सकते हैं कि भारत को ना सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी की बल्कि क्लीन एनर्जी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो हम अपना जो डिपेंडेंसी है कोल पर, गैस पर, क्रूड ऑयल पर, उसको हटाकर सोलार, विंड, बायो, शुगर इंडस्ट्री, एथेनॉल इंडस्ट्री पे काम करें। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 85% हासिल कर लिया है। तो आप फ्यूचर में देखेंगे ऐसी कारें आएंगी जो पूरी तरह से पेट्रोल पर नहीं, पेट्रोल और एक एथेनॉल का एक मिक्सचर होंगे, जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम भी कम होंगे। चाहते हैं कि सर जो आपके स्टॉल्स हैं, कौन कौन सी कंपनी आई हैं, बिल्कुल वो दिखाने का। हाँ, अब हम चलते हैं यहाँ से स्टॉल पर। अलग अलग कंपनी के जो स्टॉल हैं, ये हैं एसॉर्ट सोलर पीवी मॉड्यूल्स। यहाँ पर ये सोलर के में एज आ रूफटॉप सोलर के में काम कर रहे हैं और साथ में जो सोलर एनर्जी में इंडिया को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बनाने का काम कर रहे हैं। फिर हम अगले मूव करते हैं जेनिट्जा। सर ये है जेनिट्जा और ये इनसे हम कुछ जानेंगे कि हम इनके इनसाइड जानेंगे क्लीन एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में इंडिया के लिए। आप कुछ? Yes, in fact, it all depends on what we wanted to measure. We measure electricity. So whatever you generate, we try to monitor it and say that you have generated this, which means we are verifying what you have generated as a quantity. So it becomes only when you verify it and ensure that there is a proper way of monitoring, then you have the data going into your place and you can say, yes, I have generated this much with a proper response. Many times continuous monitoring increases the efficiency of your system by at least 10%. Yeah. So can you tell me about your USP, about your products? What is the USP? What are the innovative features you are bringing in this thing? We have some of the devices which has large amount of memory. So when you put these devices into the plant, and then it can start recording the data for, say, roughly around 10 years or so. Oh. And then it can give you the values after 10 years also, whether you can verify it appropriately. So my last question will be how India can become a carbon-free nation till 2070 and a self-sufficient and self-reliant in clean energy. Fantastic. One side we are increasing our plants, number of solar plants increasing, capacity increasing. We should also increase the efficiency along with it. Right now we easily have, to me I can say easily have 20% possibility to increase the efficiency alone, which means you don't need 20% more plants, right? So that is what we need to, that is what we are doing actually. I think innovation simultaneously with efficiency can build a cleaner India and net zero, we can achieve net zero emissions till 2070. Thank you so much, sir. Now we are moving to our next stall, which is Asha Power. So can you brief us about your products and what are your USP about your product? हिंदी में भी चलेगा। हिंदी में भी आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। आपको क्या चाहिए आप बताएं। आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में फीचर्स बताइए और किस तरीके से आप इंडिया को अपने प्रोडक्ट से सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं और सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं इंडस्ट्रियल आउटलुक एडिटर, इंडस्ट्रियल आउटलुक एडिटर हैं।
देखिए, आशा पावर एक कंपनी है जो कि प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, और इसमें आप सोलर के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स एंड सोलर मैनेजमेंट यूनिट्स को देखते हैं, और उसके अलावा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स को देखते हैं। यहाँ पर हमने डिस्प्ले में कुछ यूनिट्स लगाई हुई हैं, अलग अलग साइज़ के चार्ज कंट्रोलर्स हैं। ये 30 एम्पियर है, 50 एम्पियर है, ये 60 एम्पियर है, और ये 80 एम्पियर है। वहाँ पे एक और हाई वोल्टेज जो आजकल ऑन ग्रिड पीएम सूर्यघर में हम लोग प्रपोज़ करते हैं वो है। उसके अलावा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स हैं 24 वोल्ट का और 48 वोल्ट का। ये सब टॉप क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, क्योंकि क्वालिटी बहुत मैटर करती है एफिशिएंसी के लिए भी और लॉन्ग लाइफ के लिए भी। वरना आदमी क्या होगा, बार बार परेशान होगा। हम लोगों का काम वो नहीं है कि टर्नओवर करिए और भाग जाइए। मतलब कस्टमर्स के साथ में एक जो पावर है, ये ऑफ ग्रिड पावर या पावर, वो एक जिम्मेदारी है। इट्स नॉट बिजनेस, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल, कॉमर्शियल एज वेल एज सोशल, हर तरह की जिम्मेदारी है। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, अभी ये खुलेंगे थोड़ी देर में, इसमें प्योर कॉपर के ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल हुए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की पीसीबीज़ हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो ये अभी खोलने जा रहे हैं, अभी आपको दिखाई पड़ेगा इसमें। तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें जो ये प्रोडक्ट है, ये किसी भी सादे इन्वर्टर के साथ, जैसे कि सबके घर में 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, एक बैटरी का, 2 बैटरी का इन्वर्टर है, या 4 बैटरी, 10 बैटरी, किसी भी टाइप का इन्वर्टर है, चाहे पेट्रोल पंप पे लगाओ चाहे घर पे लगाओ। अब वो उन्होंने इन्वर्टर तो पहले लगा लिए थे, यूपीएस लगा लिए थे, लेकिन उनके पास में सोलर लगाने के लिए, अब उन्हें सोलर लगाना हो तो उन्हें पूरा सेटअप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चार्ज कंट्रोलर लीजिए, सोलर पैनल लीजिए, उसे उसके साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका सेटअप सोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्विक एंड ईजी एंड वेरी रिलायबल एंड वेरी एफिशिएंट। ये प्योर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स हैं जो बहुत ही 98% एफिशिएंसी के साथ में काम करते हैं। तो ये पावर कन्वर्स एफिशिएंसी सारी मशीनों में नहीं मिलती। जब तक आशा पावर नहीं बनाता था, उसके पहले लोग विदेश से इंपोर्टेड कुछ कंपनीज़ के प्रोडक्ट थे, वही मंगाते थे जो रिलायबली चल पाते थे। सो कंपनी हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग दीज फॉर मोर देन 8 years नाउ, और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है, और बहुत अच्छे तरीके से ये सारे सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाते हैं और आपको परफॉर्मेंस देते हैं। आपसे जैसे ही पूछना चाहेंगे, सोलर इन्वर्टर की जब भी बात होती है तो इंडिया में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की ज़रूर बात होती है। तो ये पूछना चाहेंगे, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इंडिया के लिए अभी का क्या चैलेंजेस है, और इंडिया उस चैलेंजेस को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, सॉल्व कर रहा है उस चैलेंजेस को, सॉल्यूशंस क्या है? देखिए, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोगों ने सिर्फ नाम सीखा है। वो है क्या, लिथियम बैटरी क्या है, उसको बनाना कैसे है, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, ये शायद कुछ कंपनीज़ के टॉप R&D डिपार्टमेंट के अलावा और लोगों को ठीक से नॉलेज भी नहीं है। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इनिशियल कॉस्टिंग आती है। गवर्नमेंट ने अभी तक उस पर कोई सब्सिडीज़ या कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं दी हैं कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कुछ मिले। पीएम सूर्यघर ऑन ग्रिड की बात करता है खाली। सो इनिशियल कॉस्टिंग में अगर एक अच्छी बैटरी किसी को लगानी हो, जो कि 5 किलोवाट की बैटरी हो, सस्ते प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत सारे हैं, 50-60 हज़ार रुपये में 5 किलोवाट के मिल रहे हैं, बट सस्टेनेबल और वो उतने हाई परफॉर्मेंस नहीं है जैसा एक्सपेक्टेड होता है। एक किसी अच्छी कंपनी की हाई परफॉर्मेंस 5 किलोवाट का जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, सिर्फ बैटरी शायद 1 लाख या 1.25 लाख के ऊपर होगी, और फिर उसके बाद उसको अपने इन्वर्टर्स के साथ इंटीग्रेट करना, उनको किस तरीके से यूज़ करना, ये अभी तक टेक्नोलॉजिकली सारे इन्वर्टर्स रेडी भी नहीं थे। कुछ ही कंपनीज़ के इन्वर्टर आते थे जो लिथियम कॉम्पेटेबल हैं। हमारे इन्वर्टर तो मार्केट में ऑलरेडी आई थिंक 4 साल से हैं, एंड दे आर ऑल लिथियम कॉम्पेटेबल। नॉट ओनली लिथियम कॉम्पेटेबल, वो किसी भी टाइप के स्टोरेज सिस्टम के साथ कॉम्पेटेबल है। लिथियम टिटेनियम ऑक्साइड की बैटरी लगानी है, लग जाएगी। लिथियम फॉस्फेट लगानी है, लग जाएगी। लिथियम आयन लगानी है, लग जाएगी। सोडियम आयन कल को आएगी, वो भी लग जाएगी। आज VRLA लगानी है, AGM लगानी है, लेड एसिड फ्लडेड लगानी है, ट्यूबुलर लगानी है, ऑल टाइप ऑफ बैटरीज कैन बी सपोर्टेड। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और जैसे इन्होंने बोला, इन्होंने अपने शब्द में बोला है, अपने वक्तव्य में बोला है कि रिलायबिलिटी, इनोवेशन बैलेंस करना है हमें रिलायबिलिटी के साथ। और इन्होंने बताया बैटरी एनर्जी स्टोरेज के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, उनके मूलभूत प्रॉब्लम, उनके फंडामेंटल प्रॉब्लम, बिना उसके हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इंडिया अगर हमें एक सक्सेस हासिल करना है तो उन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। थैंक यू सो मच सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम फेस्टन सोलर इन्वर्टर्स के पास जाएंगे और उनसे कुछ इंसाइट्स लेंगे।
गुड आफ्टरनून सर, और हमारे साथ हैं फेस्टन सोलर इन्वर्टर के सर, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपके प्रोडक्ट्स के, सोलर इन्वर्टर्स के इनोवेटिव फीचर्स के बारे में। कोई नई अपकमिंग जो लॉन्चेस हो रहे हैं या फिर 2026 में आपका क्या विज़न रहेगा, और कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करते हुए इंडिया क्लीनर एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी में सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, इंडिपेंडेंस बन जाए। So good morning. I am Chandrasekharan, business unit head of Feston. So हम तो मेक इन इंडिया थ्रू हम कर रहे हैं। हमारा जो फैक्ट्री है चेन्नई में है। सो इट इज़ 250 करोड़ का फैक्ट्री है। सो हम ये फैक्ट्री बनाया ओनली फॉर इन्वर्टर के लिए। सो एक्सक्लूसिव इन्वर्टर फैक्ट्री इन इंडिया। सो हम लोग ये कर रहे हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर एंड माइक्रो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये जो है टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जहाँ तक ये एक कंपोनेंट पूरा टेस्ट होके और ओवरलोडिंग टेस्ट, जो भी टेस्ट है, एजिंग टेस्ट है, वो सब पास होके हमसे निकलते हैं। इसकी वजह से ये पैन इंडिया लेवल में हमारा जो रिस्पांस अच्छा है। तो हमारा जो मकसद यही है, तो दुनिया को तो सस्टेनेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट दें, सो दैट ये जो कमिंग ईयर्स में तो ग्रीन एनर्जी भी हो जाए एनवायरनमेंट में, और हमारा जो प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर को ज़्यादा पावर का तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसमें जो हम लोग द हाइब्रिड का जो इन्वर्टर निकाल रहे हैं, तो और आगे हम आने वाला दिन में बेस्ट का सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। मतलब ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये तो आने वाले का दिन में है। जहाँ तक उनको जहाँ ज़्यादा कैपेसिटी हो, रिक्वायरमेंट हो, तो फैक्ट्री हो, उनके लिए जो भी जहाँ भी हो उनको कंटेनर सॉल्यूशन, और जो एग्जिस्टिंग में जो ज़्यादा करना उनका रिक्वायरमेंट। My next question will be that India is dependent for the lithium on China. How can we reduce this dependency and India can become self-sufficient in this thing? Because without lithium, without raw material, it's very difficult to make solar inverters. And secondly, that what are the structural problems of India which India is facing in battery energy storage system and become self-reliant in this sector? Please guide us. अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हमारे फैक्ट्री की तरह से आप बोल रहे हैं, हम अभी एक फैक्ट्री का भूमि पूजा किए हैं, दैट इज़ अ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चेन्नई। इसमें अभी हम सेल ले रहे हैं एक्चुअली, लेकिन उसका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग करना, चेकिंग करना, टेस्टिंग करना, वो सब हमारा इंडिया में होगा। तो इसकी वजह से जो आपको सस्ता में मिलने के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने की वजह से वो सस्ता में मिलेगा। तो आने वाले का दिन में ये और सेल भी हम अगर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे तो और अच्छा, मतलब इंडिया का जो भी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। And the way you have guided us that how India can avoid dependency, and already Feston is moving towards in this area by establishing factories, and soon we can avoid our dependency on China for the lithium, and we can become a independent, self-dependent, self-reliant and self-sufficient in this sector. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Nice to meet you, sir.